एक बार की बात है, कुछ व्यापारी बिजनेसमैन अपने ऊंट लेके निकले। पहले क्या होता था, बिजनेस जो होता था वो ऊंट से लोग करते थे, ठीक। और जब वो ऊंट लेके निकले, उन्होंने एक जगह 50 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम थक गए हैं, अब हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, रुक लेते हैं। शाम हो गई है, नेक्स्ट अगले दिन हम यहाँ से निकलेंगे, अभी के लिए अपने ऊँटों को हम बांध देते हैं, ठीक। तो जितने भी ऊँट के मालिक थे, एक तो बंदा था नहीं, मल्टीपल लोग थे, कई सारे ऊँट थे, है ना। तो उनके जो ऊँटों की रस्सी थी बांधने वाली, वो लोग घर भूल गए थे। उन्होंने कहा कि यार ये जो ऊँटों की रस्सी बांधने वाली होती है, खूंटा जिसे बोलते हैं, वो तो हम घर भूल गए, आज हम अपने ऊँटों को बांधेंगे कैसे। अब रात को हमें सोना भी है, तो ये तो प्रॉब्लम आ गई। अब वो इस मामले को लेके बहुत टेंशन में थे कि हमें सुबह निकलना है, रात में अंधेरा होगा और अगर हमारा एक भी ऊँट इधर उधर हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक। अब उन्होंने कहा कि यार अब क्या किया जाए, रस्सी का इंतज़ाम करो। तो उन्होंने आसपास से रस्सी मांगनी शुरू की कि किसी के पास कोई रस्सी मिलेगी क्या गांव में। अब गांव वालों के पास कहाँ से रस्सी आएगी वो उस तरह की जिसमें वो इतने भारी भरकम ऊँट को बांध सके। तो कोई गांव का एक बुजुर्ग, एक ओल्ड आदमी वहाँ से निकल रहा था। उसने कहा कि क्या हुआ भाई, इतने परेशान हो रहे हैं। तो जो ऊँट के मालिक थे उन्होंने कहा यार परेशान होने वाली बात है, हमारा जो ऊँट बांधने वाली रस्सी है वो घर पे रह गई है और यहाँ से घर हमारा 50 किलोमीटर दूर है, रस्सी हमें मिल नहीं रही, तो क्या करें। तो बूढ़े ने कहा, अंकल ने कहा, जो ओल्ड मैन था, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई प्रॉब्लम है। सबके सब कहते हैं यार ये क्या बात रही, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मान रहे तो उसने कहा कि ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे ऊँटों को बांधना है। कहता है बहुत अच्छा हो जाएगा। कहता कि चलो ठीक है, सिंपली एक काम करो, ऊँटों को जिस तरह तुम बांधते हो ना, आपने बस एक्टिंग करनी है, खूंटा ठोकने की एक्टिंग करनी है और उसके गले से ऐसे हाथ निकालना है जैसे आप रस्सी बांध रहे हैं, ठीक है। रस्सी आपके हाथ में नहीं होगी, लेकिन बस आपने एक्टिंग करनी है। उन्होंने कहा कि यार ये बूढ़ा पागल हो गया है, एक्टिंग करने से क्या हो जाएगा, ऊँट कौन सा बंध जाएंगे, हम खूंटा ठोकने की आवाज़ निकाल लेंगे ठक 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 की और गले से रस्सी ऐसे क्रॉस करके उसे बांधने की एक्टिंग करेंगे, इससे कौन सा ऊँट बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये बूढ़ा पागल हो गया है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज हम जो ओल्ड मैन है इसकी बात को मान लेते हैं। उन सब ने ऐसा ही किया कि अपने अपने ऊँटों को ऐसे खड़ा किया, खूंटा ठोकने की आवाज़ करी ईंट से, पत्थर से, और खाली हाथ से रस्सी को उनके गले में बांध दिया और जाके अपना सोने चले गए। जब अगले दिन आए तो देखा सुबह तो सारे ऊँट वहीं थे। बड़े खुश हुए व्यापारी कि यार अच्छा हुआ, ये तो ऊँट कोई कहीं नहीं गया, सारे के सारे ऊँट यहीं पे हैं, सेफ हैं। लेकिन यार ये हुआ कैसे। तो जो व्यापारियों का प्रधान था उसने कहा यार कैसे भी हुआ हो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा काम हो गया ना, चलो अब अपने अपने ऊँट ले लो चलो। तो सब ने अपने अपने ऊँटों को पकड़ा और ऐसे लेके चलने लगे, कोई ऊँट चले ही ना। अब ये कहते यार ये कौन जादूगर था यार। अब तो उनका सिर चकरा गया। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो गया, सारे ऊँट कोई चल ही नहीं रहा है। खूब कोशिश कर ली उन्होंने, खूब डंडे डुंडे मार लिए उनको, लेकिन ऊँट चले ही ना। अब हैं, हाँ नहीं, हाँ अब वो उसके पास गए, यार भाई उस ओल्ड मैन को बुला के लेके आओ, क्या जादू किया है उसने ऊँट पे, ठीक भी तो करवाने हैं। तो बुला के लेके आए उस ओल्ड मैन को, कहा कि भाई बता दो क्या किया है आपने हमारे ऊँटों के साथ, ये अब चल नहीं रहे हैं। तो ओल्ड मैन ने कहा अरे इतना यार तुम क्यों इतने पजल हो जाते हो बार बार, तुमने इनको बांधा था ना रात, कैसे बांधा था। कहते ऐसे ऐसे बांधा था। कहते खोलना भी तो होता है, इनको खोलने की एक्टिंग भी तो करो, जब बांधने की थी। तो उन्होंने खोलने की एक्टिंग की और खूंटा निकालने की एक्टिंग की और ऊँट चल पड़े। इतना सिंपल सी बात। फिर ओल्ड मैन से पूछा कि यार ये काम कैसे करता है।
तो उसने कहा कि ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है कि ऊंट आपके बचपन से बंधते हुए आ रहे हैं, आप उनको डेली बांधते हो, उनकी एक हैबिट बन गई कि जब भी खूंटा ठोकने की आवाज़ आती है तो हम बंध जाते हैं, और चाहे ऊंट कितनी भी कोशिश कर ले उसको तोड़ नहीं पाते, रस्सी इतनी मजबूत होती है वो। तो अब इनकी आदत है, इनकी एक मेंटल हैबिट बन गई है कि हम बंधे हुए हैं। तो जिस दिन आप इनको नहीं भी बांधोगे, बस एक्टिंग करोगे इनको बांधने की, ये साइकोलॉजिकली बंध जाएंगे। ठीक, तो अब ये जो बात है, जो मैंने आपको कहानी बताई है, इस कहानी का मतलब क्या है? क्या ये केवल ऊंटों की कहानी है? नहीं, ये आप सबकी कहानी है। वो सारे के सारे ऊंट कौन हैं? वो सारे के सारे ऊंट हम हैं। हाँ, तुम तो स्पेशल ऊंट हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, इफ यू बिलीव यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम आपको ऐसा बना देगा कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। ठीक, इफ यू बिलीव कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपका ब्रेन आपको इंटेलिजेंट बना देगा। ठीक, तो इसलिए अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, हमेशा अपने आप को टॉपर समझो कि आई एम द बेस्ट। ठीक, और उसके बाद आपके अंदर जो चेंज आने शुरू होंगे ड्रास्टिकल होंगे। ठीक, किसको लगता है कि मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आता? एक बार फोकस के साथ पढ़ के तो देखो, खुद पे खुद समझ आएगा। ठीक, तो ऐसा ही एक चैप्टर है जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक, कहानियों की फॉर्म में समझेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल अंदर घुसेंगे नहीं। टेक्निकली आप लोग जाओगे जब बुक्स पढ़ोगे। अच्छा, आपका सबसे पहले चीज़ है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हवा जो है इधर चलती है ना, इस डायरेक्शन में, कभी हवा इधर चलती है उल्टी, कभी कभी पन्नियाँ ऐसे ऐसे घूम रही होती हैं, है ना, ऊपर उड़ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? कभी हवा आपकी इस डायरेक्शन में जा रही होती है चंडीगढ़ की तरफ, कभी चंडीगढ़ से इधर की तरफ आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी? नहीं सोचा। ये कभी कभी तूफान आता है, आंधियां आती हैं, स्ट्रोम आता है, ये क्यों आता है? वाई? आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक, और बहुत आसान शब्दों में, आपको कभी भी भूलोगे नहीं, कितनी भी कोशिश कर लेना आप भूल ही नहीं पाओगे। लेकिन एक कंडीशन है, क्या? ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें आया प्रेशर वर्ड। प्रेशर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दबाना। अच्छा, एक होता है वर्ड डेंसिटी, है ना, सुना है डेंसिटी वर्ड? क्या होता है डेंसिटी वर्ड? चलो मैं बता देता हूं। अच्छा, अब ये मान के चलिए दो बॉक्स हैं, है ना, इस बॉक्स में 5 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इस बॉक्स में 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से इस बॉक्स की डेंसिटी है, इन रफ सेंस मैं कह रहा हूं 5। ठीक, इस बॉक्स की डेंसिटी है 2। इसमें से ज्यादा डेंसिटी किसकी हुई? 5 वाले की, है ना, और इस वाले की कम। अच्छा, इस वाले में मैंने बना दिए 20, है ना, 20 बना दिए, और इस वाले में मैंने बना दिए 15। तो किसकी ज्यादा है? 20 वाले की। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, आप अभी के लिए रफ सेंस में इतना समझ लो, वो चीज भारी होती है, समझ गए? और जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो चीज हल्की होती है। और एक खास बात यह है कि जो भी चीज भारी होती है वो चीज डूब जाती है, जो चीज हल्की होती है वो फ्लोट करती है। इतना सबको पता है? या यहां तक कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
मैं एक बात कहता हूं कि एक ये लिक्विड है कोई, है ना, इसकी डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी है 50 लिक्विड है, और इसमें मैंने कोई एक चीज डाल दी, बॉक्स डाल दिया यहां पे, ये डाल दिया, इसकी डेंसिटी है कितनी 60। ये डूबेगी या इसमें तैरेगी? डूब जाएगी, है ना। अच्छा, अगर इसकी डेंसिटी 40 है तो फ्लोट करेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हल्की होगी। समझ में आया? अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, मैंने इसमें एक ऐसा बॉक्स लगाया जिसकी डेंसिटी बदल सकती है, चेंज हो सकती है।